हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिस्ट टैग की, जहाँ पे हम हमारे वेबसाइट में लिस्ट को शो कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास लिस्ट के कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स में से हमारे पास पहला टाइप है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो बेसिकली हम वेबसाइट में क्या कर सकते हैं या फिर करते हैं, ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर करते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ की जाती है। मैं तो कहता हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है 10% ही यूज़ हो सकती है एज कम्पेयर टू ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सभी लिस्ट को हम एक बार यूज़ करके देखते हैं कैसे हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हमारे एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो ठीक है, मैं पहले यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ लिस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लिस्ट टैग .html रहेगा हमारा पेज। अब इस पेज में मैं डाल देता हूँ एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे टाइटल सेट कर देता हूँ मैं HTML टैग, जो कि है हमारा लिस्ट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, हमारे एक एक टैग के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ऑर्डर है, तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में हमें अगर ऐड करना है हमारे वेब पेज में, तो क्या होता है, हमें OL टैग का यूज़ करना होता है। OL टैग का मतलब लॉन्ग फॉर्म ही है ऑर्डर लिस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ OL टैग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास ओपन टैग है OL का और क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर मुझे करना होता है लिस्ट के आइटम्स को ऐड। तो लिस्ट के आइटम्स को ऐड करने के लिए हमारे पास और एक टैग है LI। ठीक है, नाम का ही शॉर्ट फॉर्म है LI, यानी कि लिस्ट आइटम। यहाँ पे कर लेते हैं हम LI, और यहाँ पे मैंने कर लिया एक लिस्ट आइटम को ऐड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट को ऐड करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CSS। उसके पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ HTML। उसके बाद में है CSS। उसके बाद में और एक ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे तीन लिस्ट आइटम्स यहाँ पे ऐड कर लिए। अब देख लेते हैं कि हमारे वेब पेज में कैसे दिखता है। रन करने के लिए राइट क्लिक करना है, ओपन विद सर्वर करना है, या फिर कॉपी पाथ करके हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने कर लिया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के तीन लिस्ट। अब जैसे हमने OL यूज किया या फिर ऑर्डर लिस्ट यूज किया, यहाँ पे क्या हो गया है, 1 2 3 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर को प्रिंट कर देता है। तो हमारे पास ऑर्डर के और भी टाइप्स है जो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, हमारे पास OL के लिए एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम सेट कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है यहाँ पे, हमारे पास है टाइप एट्रीब्यूट। अब टाइप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेट कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट होता है, या फिर कैपिटल A, स्मॉल a, या फिर कैपिटल I या स्मॉल I। इससे क्या होता है, हमें हमारे लिस्ट को सेट करने के लिए, या फिर हमारे लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, उस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे A to Z सेट करना है, ABCD करना है, तो कैपिटल या स्मॉल में करना हुआ तो मैं यहाँ पे कैपिटल सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, कैपिटल ABCD यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ABC। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और अगर ऐड कर देता हूँ, अभी डमी ऐड किया मैंने, देख लेते क्या हो रहा है। इस तरह से ABCDE। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं अभी, और देख लेते हैं स्मॉल a अगर किया तो स्मॉल ABCD आएगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कैपिटल I। अब कैपिटल I और स्मॉल I क्या होता है, हमें रोमन से यहाँ पे 1 2 3 करके देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया I, यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल में 1 2 3 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से होता है हमारा बेसिकली लिस्ट का टाइप। ऑर्डर लिस्ट में हम टाइप सेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हम डिफॉल्ट जो है वही यहाँ पे रख लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब अनऑर्डर लिस्ट को अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट दिख रहा है, राइट, सेम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स होता है। मतलब ऑर्डर लिस्ट की जगह पे सिर्फ हमारा सिंटैक्स चेंज होगा, उसमें लिस्ट आइटम जो होती है वैसे की वैसी रहेगी। तो मैं करता हूँ इसको कॉपी। कॉपी करने के लिए क्या करना है, ये सिलेक्ट किया जिस पार्ट को मुझे कॉपी करना है, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया ऑर्डर लिस्ट को कॉपी। अब क्या करते हैं, OL के जगह पे हमें डालना है UL, यानी कि ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जो तो दोनों जगह पे मैं करूँगा UL। लिस्ट आइटम मेरे
जैसे है वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इसको मैंने किया सेव। देखते हैं जाके यूआई पे। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास अब यहाँ पे जो भी सर्कल है, ब्लैक डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट में जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया था, टाइप को सेट किया था, वैसे भी यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में भी कर सकते हैं। पर उसे करने के लिए हमारे पास टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं CSS का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सेट करके दिखाऊंगा, बट आपको इसके इसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि एक यहाँ पे स्टाइल कैसे अप्लाई की या फिर स्टाइल क्या होती है। हम उसको CSS में अलग से देखने वाले हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि हम स्टाइल कैसे सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम यहाँ पे सर्कल सेट करके देखते हैं कैसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्कल सेट किया, सेव किया, हमारे पेज पे गया। इस तरह से हमने चेंज कर लिया। तो हमारा गोल अभी स्टाइल एट्रीब्यूट का नहीं है, हम उसको बाद में देखने वाले हैं। बट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, CSS सेट करके लिस्ट की जो भी अनऑर्डर लिस्ट है उसके भी जो डॉट्स होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, जो हमें डिफॉल्ट नहीं चाहिए होंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट सेट किया, एक अनऑर्डर लिस्ट सेट किया। अब हमारा नेक्स्ट है जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास उसके लिए क्या कौन सा टैग है, DL टैग है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ऐड, DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके ओपन क्लोज टैग के बीच में हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन के टर्म को सेट करना होता है, डिस्क्रिप्शन के टर्म्स को सेट करना होता है। यानी कि हमारे पास उसके आगे कौन सा टैग होगा, DT, ठीक है। DT टैग क्या करता है, हमारे डिस्क्रिप्शन के टर्म्स को सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ DT, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, हमारा डिस्क्रिप्शन का टर्म क्या होगा वो सेट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ HTML। अब इस DT टैग के नीचे, उस DT टैग के नीचे हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन का डिफाइन नहीं होगा, मतलब उस टर्म का डिफाइन क्या करना है, उस टर्म को कैसे डिफाइन करना है, हम यहाँ पे राइट करते हैं। उसके लिए है हमारे पास डी, ठीक है। मतलब DL टैग में क्या होगा, हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद में DT होता है जो हमारा डिस्क्रिप्शन का टर्म डिफाइन करता है, टर्म होता है ये। उसके बाद में जो टर्म होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, DD टैग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HTML इज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया उसका डिस्क्रिप्शन सेट। अब ये कैसे दिखेगा, HTML दिखेगा ऊपर में, उसके थोड़ा सा आगे जाके ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे दिखने वाला है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये HTML है, और जो हमारा डी डी था, यानी कि डिस्क्रिप्शन का डिफाइन जो होता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये टर्म है, ये डिफाइन है। इस तरह से हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट वर्क होता है। अब इस तरह से हमने क्या देख लिया, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और DL लिस्ट। इस तरह से हमने कर लिया तीनों टैग्स को कंप्लीट। तो ये होते हैं बेसिकली लिस्ट और लिस्ट के आइटम्स। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लिस्ट लिस्ट को डिफाइन करते हैं, लिस्ट को कैसे शो करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टैग्स के साथ।